स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अजय सर कॉमर्स क्लासेस। और आज मैं लेकर आ रहा हूं आपके लिए कॉस्ट अकाउंट में यूनिट एंड आउटपुट कॉस्टिंग की सीरीज से रिलेटेड और कुछ न्यू न्यूमेरिकल। और स्टार्ट करते हैं हम अपना न्यूमेरिकल। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कहता है हमसे, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ प्रोडक्शन स्टेटमेंट। ध्यान से देखना, केवल प्रोडक्शन स्टेटमेंट टू शो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड द स्टेटमेंट ऑफ शोइंग कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड द प्रॉफिट। यानी कॉस्ट शीट नहीं बनानी है, आपको बनाना है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। यानी पर यूनिट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आउटपुट की मुझे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, केवल और केवल जो मुझे बनाना है वो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाना है। लेकिन परफॉर्मा तो क्लियर होना ही चाहिए। देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में मुझे। वो कहते हैं ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, जो ओपनिंग स्टॉक है उसमें रॉ मटेरियल का है और फिनिश्ड का है। रॉ मटेरियल का प्राइम कॉस्ट में यूज हो जाएगा और फिनिश्ड का हमारा लास्ट में यूज हो जाएगा। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, वर्क्स एक्सपेंसेस, डिविडेंड पेड। अब ध्यान से रखना है, इस क्वेश्चन में कुछ ऐसी टर्म्स भी हैं जो हमारी कॉस्टिंग के किसी पार्ट में आती ही नहीं है। फिलहाल हम कॉस्ट शीट कर रहे हैं तो कॉस्ट शीट में इनमें से रिलेटेड कोई टर्म्स नहीं आएगा, जैसे डिविडेंड। चाहे वो डिविडेंड रिसीव्ड हो रहा हो, चाहे वो डिविडेंड हम पेड कर रहे हो, ये हमारी कॉस्ट का पार्ट नहीं होता, तो डिविडेंड पेड नहीं आएगा। ऑफिस एक्सपेंसेस ऑफिस में आ जाएंगे। डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन तुम्हारा फैक्ट्री में आ जाएगा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आपका सेलिंग एक्सपेंसेस में आ जाएगा। वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग और क्लोजिंग, ओपनिंग और क्लोजिंग कहाँ आता है हमारा, फैक्ट्री कॉस्ट में। इसके बाद दिया हुआ है गुडविल राइट ऑफ, तो गुडविल राइट ऑफ भी हमारे कॉस्टिंग में नहीं आता, यानी कॉस्ट शीट में हम इसको भी इंक्लूड नहीं करेंगे। और इन बातों का आपको ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि कोई भी पॉइंट अगर आपने गलती से डाल दिया तो आपका टोटल गलत हो जाएगा और आपकी कॉस्ट का जो एस्टिमेशन है वो टोटल रॉन्ग होने वाला है। इसके बाद जो क्लोजिंग स्टॉक दिए हुए हैं मुझे रॉ मटेरियल के और फिनिश गुड्स के, एंड लास्ट में मुझे सेल्स दी हुई है, यानी कि सेल्स दी हुई है 5,50,000 रुपए की। यानी क्वेश्चन कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं है, लेकिन कुछ टर्म्स हैं जिनका आपको ध्यान देना था, जैसे डिविडेंड पेड और गुडविल राइट ऑफ, वो इस क्वेश्चन में नहीं आने हैं। और हम फटाफट 2 मिनट में जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में, ये देखिए मैंने सॉल्व किया हुआ है क्वेश्चन, समझते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में दिया हुआ था 2 तरह के स्टॉक, एक रॉ मटेरियल का और एक फिनिश गुड्स का। तो सबसे पहले रॉ मटेरियल का, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना दिया हुआ है, 40,000 रुपए। तो 40,000 रुपए का हो गया मेरे पास ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। फिर दी हुई थी परचेज, तो परचेज जोड़ दीजिए, कितने की परचेज थी, 2,40,000 रुपए की। तो 2,40,000 रुपए की परचेज जोड़ दी। और परचेज के बाद क्या दिया था, क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देंगे। ध्यान देना, 2 तरह के क्लोजिंग स्टॉक है, लास्ट में दिया था ना, तो हमें रॉ मटेरियल वाला लेना है। तो रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक हो गया 42,000 रुपए, तो ओपनिंग स्टॉक 40,000 रुपए, परचेज इज 2,40,000, दोनों टोटल हो गया 280। 280 में से हम 42,000 रुपए का माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक माइनस करते आ गया मटेरियल कंज्यूम्ड। तो मटेरियल कंज्यूम के बाद केवल एक खर्चा और दिया था डायरेक्ट वेजेस का, तो डायरेक्ट वेजेस हम इसमें जोड़ देते हैं। तो डायरेक्ट वेजेस कितने की, 1,36,000 की, तो 1,36,000 जोड़ते ही 3,74,000 आ गया मेरा प्राइम कॉस्ट। अब मुझे इसमें ऐड करने हैं फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड्स में हमें 2 खर्चे अलग अलग दिए हुए हैं। इन्होंने एक दिया हुआ है वर्क्स एक्सपेंसेस जो कि 70,400 रुपए का है, एक दिया हुआ है डेप्रिसिएशन ऑन मशीन। इन दोनों को एक साथ जोड़कर मैंने बता दिया कि वर्क्स ओवरहेड्स कितने के हैं मेरे पास, 70 और 10 80,400 रुपए के हैं मेरे पास वर्क्स एक्सपेंसेस, वर्क्स एक्सपेंसेस। एंड देन इसमें मुझे स्टॉक देखना है कि कहीं WIP का ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक तो नहीं दिया हुआ। यदि WIP का ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है तो वो भी मुझे एडजस्ट करना है। तो ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है WIP का 64,000 रुपए, और क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ है WIP का 72,000 रुपए। यानी कि दोनों को एडजस्ट करके, यानी ओपनिंग को प्लस करके, क्लोजिंग को माइनस करके, और हम कैलकुलेट कर सकते हैं वर्क्स कॉस्ट। तो वर्क्स कॉस्ट हमारी निकल कर आ गई है 4,46,000 रुपए। यानी वर्क्स कॉस्ट तक का क्वेश्चन हमारा समाप्त होता है। एंड देन मुझे चाहिए ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस के जो खर्चे होते हैं, तो ऑफिस के खर्चे जोड़ दिए हमने इसमें 24,000। क्वेश्चन में मेंशन दिए हुए हैं ऑफिस के ओवरहेड्स, आप तो निकाल लीजिए। तो ऑफिस ओवरहेड्स माइनस, मतलब ऐड करते ही, माइनस नहीं ऐड करते ही हमारे पास आ गया 4,70,400 रुपए। क्या निकल कर आ गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि ऑफिस के खर्चे जोड़ते ही हमारा आंसर आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के आने के तुरंत बाद हमें कैलकुलेट करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है। पहले एडजस्ट करेंगे तो कैलकुलेट हो जाएगा हमारे पास फिनिश गुड्स का ओपनिंग एंड क्लोजिंग, यानी इसी जगह आपको ओपनिंग प्लस करना है,
और क्लोजिंग को माइनस करना है और हमारा निकल कर आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो ऐड करते हैं ओपनिंग और क्लोजिंग। तो ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का है 30,000 रुपए और क्लोजिंग है 32,000 रुपए। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकल कर आ गया मेरा 4,68,400। अब केवल एक ही खर्चा बचता है जिसका नाम है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो देखिए क्या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड क्वेश्चन में दिए हुए हैं? हाँ दिए हुए हैं 32,000 रुपए के। तो जोड़ दीजिए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स 32,000 रुपए के जोड़ते ही यानी 32,000 हमने ऐड किए 4,68,400 में, तो निकल कर आ जाता है मेरे पास 5,04,000 रुपए यानी टोटल कॉस्ट। यानी कि जो मुझे वर्क करना था वो मेरा सॉल्व हो गया, यानी 5,04,000 रुपए मेरा टोटल खर्चा आया है इस गुड्स को बनाने में। कोई यूनिट की डिटेल नहीं दे रखी, तो मुझे यूनिट के लिए कैलकुलेशन भी करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो सीधा सीधा मेरी कॉस्ट आ गई। सेल्स मुझे दी हुई थी, सबसे अंतिम लाइन में मुझे सेल्स मेंशन थी, मैंने आपको बताई थी। तो सेल्स दी 5,50,000 रुपए की और कॉस्ट है 5,04,000 रुपए। दैट मीन्स की 49,600 रुपए का मुझे हो गया प्रॉफिट और मेरा जो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। तो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में कोई ज्यादा वर्किंग नहीं है क्योंकि पर यूनिट भी आपको डिवाइड नहीं करना है, कैलकुलेशन भी आपके सामने कोई ज्यादा नहीं आएगी। जब डिवाइड ही नहीं करना है तो कैलकुलेशन किस बात की? तो एक सिंपल केवल ऐड और लेस की कैलकुलेशन आपको करनी है। तो क्वेश्चन आई थिंक मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा और हम ले लेते हैं एक और नया क्वेश्चन जिससे कि हम समझ सकें कि टॉपिक में और टेक्निकल पॉइंट्स क्या क्या हो सकते हैं। तो बेटा ले लेते हैं हम एक और क्वेश्चन। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन के अंदर? वो क्वेश्चन में कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ अ फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग प्लास्टिक गुड्स, यानी प्लास्टिक के गुड्स हम बना रहे हैं। प्रिपेयर ए कॉस्ट शीट शोइंग द प्रॉफिट और लॉस पर यूनिट। ध्यान देना, अगर आप पर यूनिट प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कराना चाहते हैं, कॉस्ट शीट कैलकुलेट कराना चाहते हैं, तो आपको एक तो टोटल कॉस्ट और एक पर यूनिट का कॉलम निकालना होगा। और इसके लिए आपको सबसे ऊपर आउटपुट और आउटपुट में आप कितने यूनिट बना रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? वो कह रहा है वेट ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट, यानी कि जो गुड्स बनकर तैयार होगा वो होगा 684 किलो। 684 किलो 684। इसके बाद दिया हुआ है वेजेस दी हुई है मुझे 1840 रुपए की। इसके बाद दिया हुआ है सेल्स, यानी कि इस पूरे प्रोडक्शन को मैं सेल करूंगा 10,208 रुपीज में। नेक्स्ट दिया हुआ है नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट, यानी कि जो प्रोडक्शन होगा उसमें जो यूनिट्स तैयार होंगी वो होंगी 1276 1276 यूनिट्स हमारी प्रिपेयर होंगी, जिसमें वेट अगर आप देखेंगे तो वो होगा 684 का। ठीक है ना, वेट अलग है और यूनिट्स अलग हैं। चाहता क्या है? फैक्ट्री ओवरहेड्स आर 60% ऑफ वेजेस एंड द ऑफिस ओवरहेड्स आर 25% ऑफ फैक्ट्री ऑफ कॉस्ट। ध्यान से देखना भाई, फैक्ट्री ओवरहेड्स तो 60% हो गए वेजेस के और ऑफिस ओवरहेड 25% फैक्ट्री कॉस्ट का। द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इज 3 पर kg, यानी कि जो रॉ मटेरियल है वो जितना माल आप लगाएंगे उस पर 3 रुपए किलो है, जबकि वेस्टेज है 5%। यानी कि आपको क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो प्रोडक्शन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? प्रोडक्शन। आपने दिया हुआ था 684 kg और आपको जितना आप इनपुट करोगे वो है आपका 3 रुपए पर kg। तो सबसे पहले तो आपको इनपुट चाहिए। आपको जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर कि भाई 684 kg है, 684 kg है। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं भाई 684 kg। तो हमारे पास है 684 kg गुड्स है नहीं, ये फिनिश्ड हुआ है। तो इनपुट कितना किया? तो आप देखिए अगर 100 में लगाता हूं तो 5 वेस्ट हो जाती हैं, बिल्कुल एक। अगर मैं 100 यूनिट किसी चीज में लगाता हूं, 100 किलो लगाता हूं, तो 5% मेरा वेस्ट हो जाता है। तो मेरा प्रोडक्शन होता कितना है? 95। तो मैंने आपको हमेशा बताया है एक टेक्निक जो आपको हमेशा ध्यान में रहनी है कि मेरे पास क्या अवेलेबल है। मेरे पास प्रोडक्शन अवेलेबल है जो कि 95% हिस्सा है। तो जो अमाउंट होती है उसको उस परसेंटेज से डिवाइड कीजिए और मल्टीप्लाई कर देंगे आपको जो चाहिए। आपको चाहिए 100%, क्योंकि आपको तो इनपुट चाहिए। अगर मैं 100 यूनिट लगाऊंगा तो 5 वेस्ट हो जाएंगी, प्रोडक्शन होगा 95 का। तो आपको क्या दिया हुआ है? प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन से डिवाइड कीजिए और जो आपको चाहिए उसकी मल्टीप्लाई कीजिए। और साथ में रेट कितना है? 3 रुपए का। यानी कि इसमें मल्टीप्लाई यदि मैं 3 रुपीज की और कर देता हूं तो मेरे पास निकल कर आ जाएगा टोटल मटेरियल की कीमत। टोटल मटेरियल की कीमत 2160 रुपए।
2160 रुपए। तो यहां लिख सकता हूं मैं, क्योंकि मेरा मटेरियल सॉल्व हो चुका है, मटेरियल इसमें यूज हो चुका है 2160 का, 2160, यानी मटेरियल में इसके अंदर पूरी तरह टेक्निकल पॉइंट है, आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मटेरियल में आपको आउटपुट दिया हुआ है, उससे इनपुट कंसीडर करना है, फिर 3 रुपए का रेट है। जो 3 रुपीज का रेट है वो प्रोडक्शन का नहीं है, वो जो माल हम लगा रहे हैं, तो लगा कितना रहे हैं, तो पहले तो ये निकालिए कि लगा कितना रहे हैं, फिर 3 रुपीज की रेट से, ठीक है। उस लेबर में कुछ दिया ही नहीं, सिंपल है, 1840 रुपए की लेबर, 1840 रुपए की लेबर जोड़ लीजिए, निकल कर आ गई प्राइम कॉस्ट 640, 00, 8, 9, 10, 413 और 14, 4000 रुपए आपकी आ गई प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट। अब ले लेते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स। इसके बाद क्या होता है मेरे पास, फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड्स के लिए क्या कहा था उन्होंने, फैक्ट्री ओवरहेड्स के लिए उन्होंने कहा था कि वेजेस का 60%। तो वेजेस कितनी है, 1840, इसका 60%, तो इसका 60% निकाल लीजिए, कितना आ गया 1104 रुपए। तो कितना हो गया 5104, क्या निकल गया मेरे पास, वर्क्स कॉस्ट। वर्क्स कॉस्ट। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, टेक्निकल बात कहां थी उसी पर आपको ध्यान देना है, और जो आपको ध्यान में रखना है कि भाई कितना प्रोडक्शन हुआ था आपका, वो आप ऊपर लिख लीजिए कि भाई 1276 यूनिट आपकी बनी, क्योंकि आपसे कॉस्ट पर यूनिट पूछ रहा है, कॉस्ट पर केजी नहीं पूछ रहा। तो कॉस्ट पर यूनिट यानी कितनी यूनिट बनाई आपने, ये आप ऊपर लिखिए, जब तो आप बताएंगे पर यूनिट कितना खर्चा आ रहा है, यानी कि इन सभी को यदि आप 1276 यूनिट से डिवाइड करते जाएंगे तो आपकी जो कॉस्ट है पर यूनिट वो आपको मिलती जाएगी। वर्क्स कॉस्ट के बाद क्या जोड़ना है मुझे, ऑफिस ओवरहेड्स, ऑफिस ओवरहेड। तो ऑफिस ओवरहेड्स के लिए उन्होंने क्या किया था, उन्होंने हमसे कहा था कि जो फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं वो वेजेस के 60% हैं, लेकिन ऑफिस ओवरहेड वर्क्स कॉस्ट के, तो वर्क्स कॉस्ट कौन सी थी 5104, इसका 25%, इसका 25% यानी 1276 रुपए, 1276 रुपए। तो 25% ऑफ 5104, तो ये निकल कर आप टोटल कर लीजिए इसका 640, ये 8, 213, 516, 6380 क्लियर। अब हमें देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सेल्स दी हुई है क्वेश्चन में हमें मेंशन किया हुआ था, शुरू में दी हुई थी सेल्स 10,208 रुपए, 10,208 रुपए, यानी क्वेश्चन में आपको देखते चलना है, सेल्स है 10,208 रुपए, यानी कि अब क्वेश्चन में निकालने के लिए हमारे पास कुछ भी खास नहीं है, केवल डिफरेंस करना है 3828। तो क्या निकल के आ गया मेरा, मुझे क्वेश्चन से रिलेटेड सारे पॉइंट्स मिल गए। भाई उन्होंने मुझसे पर यूनिट पूछना है तो मुझे कुछ करना ही नहीं है, पर यूनिट में तो जितने भी अमाउंट मुझसे पूछेगा, जिस भी अमाउंट को कैलकुलेट कराना चाहता है, सभी को मैं 1276 से डिवाइड करता हुआ चला जाऊंगा। ये कंसेप्ट तो हम लगातार अपनी सभी वीडियोस में, सभी क्वेश्चंस में सॉल्व कर ही रहे हैं, पिछले क्वेश्चन में भी हमने ऐसे किया था। तो डिवाइड करना है केवल 1276, कैलकुलेटर से लीजिए, सबको डिवाइड कीजिए, पर यूनिट कॉस्ट आपकी निकल कर आ जाएगी। बाकी अमाउंट्स बिल्कुल सीधे सीधी हैं, जैसे कि अगर हम इसको देखें 38 28 है, 12 36, हाँ 3 रुपए का रेट निकल कर आ गया। ये लो, ये भी वीडियो इजी सा है, इतना भी ज्यादा टेक्निकल नहीं है कि आप सॉल्व ना कर सकें। तो इसी तरह से सबका निकाल लीजिए 1276। ये कैसे निकाला है मैंने पता है ना आपको, 38 28 डिवाइडेड बाय 1276, ऐसे ही करना है सभी को, यानी कि यहां से यहां तक जितने भी वैल्यूज दी हुई हैं सभी को 1276 से डिवाइड करना है, सो दैट कि हमारा जो पर यूनिट का कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो फिर ले लेते हैं हम एक और क्वेश्चन जिसके थ्रू हम इस पूरे कंसेप्ट को और अच्छे तरीके से समझ पाए। बेटा ले लेते हैं हम एक और क्वेश्चन, ठीक है। इससे पिछले क्वेश्चन को हमने प्रॉपर्ली सॉल्व किया, अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ठीक है। इस क्वेश्चन में वो कह रहा है मिस्टर आशीष फर्निश्ड, है ना, द फॉलोइंग डाटा रिलेटिंग टू द मैन्युफैक्चर ऑफ अ स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अगस्त 2019। डेट का तो कोई इफेक्ट ही नहीं होता बेटा, हमें तो यहाँ जो इन्फॉर्मेशन दिया उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। तो रॉ मटेरियल परचेज दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ है, तो ये तो मटेरियल कंज्यूम में यूज हो जाएगा डायरेक्टली। इसके बाद डायरेक्ट लेबर कॉस्ट दिया हुआ है, ऐड कर देंगे प्राइम कॉस्ट आ जाएगा, मशीन आर वर्क, यानी क्वेश्चन में नई बात क्या दी है,
क्वेश्चन में नई बात दी है, मशीन आर वर्कड, यानी कि जो मशीन होती है वो कहाँ यूज होती है। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान लगाना होगा, दिमाग को खोलना पड़ेगा अपने को कि हमारा जो मशीन का खर्चा है वो कहाँ आता है। मशीन जो लगती है वो फैक्ट्री में लगती है, तो इसका मतलब हुआ ये फैक्ट्री ओवरहेड्स है कि मशीन में 900 घंटे आपने काम किया और 1 घंटे मशीन पर ऑपरेट करने की जो लागत आती है 4.94, मल्टीप्लाई कर देंगे तो मशीन के खर्चे यानी फैक्ट्री के एक्सपेंसेस आ जाएंगे। नेक्स्ट वो कह रहा है मुझसे कैरीज इनवर्ड। अब कैरीज इनवर्ड कहाँ आता है? कैरीज इनवर्ड आता है हमारा मटेरियल कंज्यूम्ड में। ये ध्यान देना है आपको, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस कैरीज इनवर्ड माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो निकल के आता है मटेरियल कंज्यूम्ड। ध्यान देना, कैरीज इनवर्ड आता है, कैरीज आउटवर्ड नहीं आता है। अगर कैरीज आउटवर्ड होगा तो फिर वो सेलिंग एक्सपेंसेस में आएगा। नेक्स्ट वो हमसे कह रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, आप ऐड कर देंगे तो आपके पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा। उसके बाद सेलिंग ओवरहेड्स है, ऐड कर देंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है आपने यूनिट प्रोड्यूस की हैं 17,100, जबकि आपके पास ओपनिंग स्टॉक भी है, क्लोजिंग स्टॉक भी है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने के बाद आपको ओपनिंग स्टॉक प्लस करना होगा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस करना होगा, निकल कर आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एंड देन आपको सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को ऐड करना आएगा और निकल कर आ जाएगा हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स, और फिर सेल्स में से कॉस्ट को माइनस करेंगे, हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगा प्रॉफिट। तो स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन को, देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या दिया था। इन्होंने दिया था हमें ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस कैरीज इनवर्ड। देखिए हमने ऐड किया है तीनों चीजों को। ओपनिंग स्टॉक 4,000 प्लस परचेज 15,000 प्लस कैरीज इनवर्ड 1,100, तो तीनों को जोड़ दिया। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 3,000 रुपए दिया हुआ था, माइनस कर दिया तो निकल कर आ गया मटेरियल कंज्यूम। तो मटेरियल कंज्यूम कितना आ गया? 17,100 रुपए। तो देखो स्पेशल लाइन ध्यान रखना कि जो मटेरियल कंज्यूम्ड है वो 17,100 रुपए है, यानी कि अगर आपको पर यूनिट कॉस्ट निकालनी है तो मटेरियल कंज्यूम्ड से स्टार्ट होगी। ओपनिंग स्टॉक, परचेज, क्लोजिंग स्टॉक, इन पर कैलकुलेट नहीं करते हैं। जो पर यूनिट होती है वो हम डायरेक्टली केवल सीधा मटेरियल कंज्यूम्ड से स्टार्ट करते हैं। तो मटेरियल कंज्यूम्ड हुआ हमारा 17,100 और यूनिट जो मैंने प्रोड्यूस की वो भी है 17,100, तो एक यूनिट 1 रुपए की, डिवाइड कर दिया 17,100 कॉस्ट एंड 17,100 यूनिट्स, तो डिवाइड कर दिया कॉस्ट को यूनिट से डिवाइड करते जाएंगे, यानी कि इन सभी कॉस्ट को 17,100 यूनिट से डिवाइड करते जाएंगे तो पर यूनिट कॉस्ट हमारी कैलकुलेट हो जाएगी। तो मटेरियल कंज्यूम निकल कर आ गया। इसके बाद इन्होंने डायरेक्ट लेबर कॉस्ट दिया हुआ था, उसको ऐड कर लीजिए, तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ऐड कर दिया 6840 का, हमारे पास निकल के आ गया प्राइम कॉस्ट, यानी क्वेश्चन का एक पार्ट सॉल्व हो गया, प्राइम कॉस्ट। अब उन्होंने क्या दिया था? जो फैक्ट्री ओवरहेड्स थे, उन फैक्ट्री ओवरहेड्स में जो कंफ्यूजिंग पॉइंट था, इन्होंने यहां पर मशीन आर और मशीन आर रेट दिया हुआ था। तो मशीन आर और मशीन आर रेट, इन दोनों की मल्टीप्लाई करने से निकल कर आएगा मेरे पास फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड, अब देखिए जो मशीन आर्स थे वो थे 900 और जो रेट था उनका 4.94, मल्टीप्लाई कर दिया 446 ऐड करते ही हमारे पास आ गई वर्क्स कॉस्ट, क्योंकि यहां पर ना तो कोई WIP का ओपनिंग स्टॉक है और ना ही क्लोजिंग स्टॉक है, इसलिए केवल एक ही खर्चा जोड़ते ही मेरी वर्क्स कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट कैलकुलेट हो गई। अब क्या है इसके अंदर? ऐड कर लीजिए ऑफिस, यानी कि यहां पर इन्होंने कहा था एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 34% ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। मटेरियल का है उन्होंने तो मटेरियल का है, लेकिन ये आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि मटेरियल कौन सा? मटेरियल का कंज्यूम्ड, यानी कि इस प्रोडक्शन में जो मटेरियल यूज्ड हुआ उसका 34% है ऑफिस ओवरहेड्स। तो कितना कंज्यूम हुआ था? मैंने इसलिए पहले इसको राउंड किया था कि भाई 17,100 है हमारा मटेरियल कंज्यूम्ड, 17,100 था ना, तो इसी का 34% मटेरियल कंज्यूम्ड का 34%, तो निकाल लिया मैंने, कितना आ गया 5814, मल्टीप्लाई कर लिया ना, निकाल लीजिए परसेंटेज, निकाल लीजिए 34% इसका, तो ऐड करते ही मेरे पास आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या ऑफिस कॉस्ट। ठीक है, तो जनरली जो कॉस्ट होती है वो यहीं तक होती है और यहां तक का जो कैलकुलेशन होती है वो हमारे प्रोडक्शन पर बेस करती है, यानी कि 17,100 यूनिट है मेरी, यहां तक की सभी कॉस्ट 17,100 से डिवाइड करेंगे तो सभी की पर यूनिट कॉस्ट हमारे पास निकल कर आ जाती है, यानी कि हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 34,200 रुपए, डिवाइड कर दिया हमने उसको 17,100 से, तो एक यूनिट आ गई मेरी 2 रुपए। इससे पहले भी सबको डिवाइड किया हुआ है,
तो रेट सभी का निकल कर आ गया है। आप इसको डिवाइड करके कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं सारी वैल्यू। और इसके बाद अब हमारी एडजस्टमेंट होती है ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक की। यदि हमारे पास फिनिश गुड्स का ओपनिंग है तो प्लस कर देंगे और क्लोजिंग है तो माइनस कर देंगे। लेकिन यहां पर ध्यान देना होगा कि ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू दी हुई है, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू नहीं दी हुई है। तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू यदि नहीं देगा तो किस रेट से चार्ज करेंगे हम क्लोजिंग स्टॉक? क्लोजिंग स्टॉक हमेशा जो गुड्स यानी प्रोडक्शन होता है इसी से कंसीडर करते हैं। और उसका करने का लॉजिक होता है कि हम फीफो मेथड का यूज करते हैं अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो। ये ध्यान देना, कहानी है कुछ भी तो फीफो लगाएंगे। तो फीफो लगाया तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में, यानी कि जो माल पुराना था वो तो बिक गया, मतलब वो तो जब बाहर निकल गया, जो बचा है माल वो नया वाला बचा है, तो नए वाले की नई से कीमत। तो कह रहा है 2000 यूनिट ओपनिंग स्टॉक है हमारे पास, रेट दिया हुआ है 1.5 का, मल्टीप्लाई कर दीजिए 2000 इंटू 1.5 यानी 3000 रुपए। क्लोजिंग स्टॉक है 3100 यूनिट्स का, 3100 यूनिट्स का, लेकिन रेट नहीं दिया हुआ है। रेट हमें पता है 2 रुपए की रेट है, मल्टीप्लाई कर दिया हमने इसके अंदर, तो हमारी ये कॉस्ट निकल कर आ गई है 6200, यानी ओपनिंग प्लस कर दिया, क्लोजिंग माइनस कर दिया, तो निकल कर आ गया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो निकल कर आ गया मेरा 31,000 रुपए। और अब के बाद जो आपको ध्यान देना है, इस पॉइंट के बाद जो पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि अब के बाद जब भी आप डिवाइड करेंगे वो आप प्रोडक्शन से नहीं करेंगे। अब आप जितनी यूनिट सेल कर रहे हैं उनसे डिवाइड करेंगे। कितनी यूनिट सेल कर रहे हैं? हम सेल कर रहे हैं 16,000 यूनिट, तो डिवाइड भी हम 16,000 यूनिट से ही करेंगे। आ रहा है ना माइंड में? तो 16,000 यूनिट के हिसाब से अब इसकी जो वैल्यू है वो है 1.9375। अप्रॉक्स भी कर सकते हैं, लेकिन कोई ज्यादा जरूरत नहीं। जब हमारी पूरी वैल्यू कट रही है 4 डिजिट तक, तो 4 डिजिट तक ले लेते हैं, उसके बाद एडजस्ट कर देंगे, आंसर को एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद उन्होंने हमसे कहा है सेलिंग एक्सपेंसेस। सेलिंग एक्सपेंसेस जो चार्ज होंगे वो होंगे एट द रेट ऑफ 50 पैसे पर यूनिट। अब ध्यान देना, सेलिंग एक्सपेंसेस केवल उतनी ही यूनिट पर लगते हैं जितनी हम सेल कर रहे हैं। बताया था ना कि भाई जो हमारा कैलकुलेशन हो गई, एक बार कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया तो उसके बाद सभी एक्सपेंसेस या जितनी भी कॉस्ट हैं वो जो सेल्स यूनिट है उसी से डिवाइड होंगी। तो उसी के अकॉर्डिंग ही हमें इसको फाइनलाइज भी करना पड़ेगा, उसी के अकॉर्डिंग है हमारा सारा काम। तो आप देख लीजिए भाई 31,000 रुपए के बाद हमने अगर 16,000 यूनिट सेल की हैं तो 50 पैसे की रेट से हमने यहां उनकी कीमत 8,000 रुपए ली है। 16,000 इंटू 50 पैसे आ गया, रेट भी देखो 50 पैसे का है। तो ये देखो 1.9375 में 50 पैसे जोड़ दिए 2.4375 आ गया, और कॉस्ट भी मेरी आ गई 39,000। 39,000 क्वेश्चन में मुझे सेल्स प्राइस दिया हुआ है, सेल्स दी हुई है, और सेल्स है मेरे पास 64,000 रुपए। 4 रुपए की रेट से 16,000 यूनिट 64,000 रुपए, तो 64,000 रुपए आ गया। कॉस्ट भी है मेरे पास 39,000 की, सेल्स है 64,000, द डिफरेंस इज 25,000। तो प्रॉफिट आ गया मेरा 25,000। यानी क्वेश्चन का जो कंसेप्ट है वो एक ही फ्लो में यदि हम करते चले जाएंगे तो क्वेश्चन का आंसर मिलना ही है। और ये ध्यान देना है कि कॉस्ट शीट बनानी है या स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। तो इन्होंने हमसे कॉस्ट शीट बनवाई है, तो कॉस्ट शीट में आपको यहाँ पर यूनिट का कॉलम बनाना ही पड़ेगा। तो आप बताइए, अब आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो बहुत जरूरी चीज़ है, अगर आपने अभी तक बेल आइकॉन प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे कि जो मेरी वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहें। थैंक यू, मिलता हूँ अगली वीडियो।